हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट on the basis of increasing order of standard reduction potential, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं इसको, measured with respect to standard hydrogen electrode at 25 डिग्री सेल्सियस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? ये अरेंजमेंट है वेरियस एलिमेंट का ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बेसिकली क्या हुआ, एक हाफ सेल का कितना पोटेंशियल होता है उसको कैलकुलेट किया गया है विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जैसे आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था। अब गैल्वेनिक सेल में आपके पास एक तरफ जिंक हाफ सेल है और एक तरफ आपके पास कॉपर हाफ सेल है। तो जब यहां पर ऑक्सीडेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। जब यहां पर ऑक्सीडेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन्स जिंक से फ्लो करते हैं टुवर्ड कॉपर रॉड। तो यहां पर हम वोल्ट मीटर लगा लेंगे और वोल्ट मीटर से हम इसका पोटेंशियल मेजर कर लेंगे एंड द पोटेंशियल वाज फाउंड टू बी ई सेल वाज फाउंड टू बी 1.10 वोल्ट। अगर आप यहां पे स्टैंडर्ड कंडीशंस कर लें, लाइक आप सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन 1 मोलर ले लें, 1 मोलर जिंक सल्फेट, और आप 25 डिग्री सेल्सियस पर काम कर रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे किया जा रहा है। यहाँ पर आपके पास अगर ये सॉल्यूशन 1 मोलर कॉपर सल्फेट है और आपका टेम्परेचर कितना लिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इस पोटेंशियल को कहा जाएगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जो कि 1.10 है। अब ये टोटल सेल का पोटेंशियल है, बट अब हम ये पता करना चाहते हैं कि इस हाफ सेल का पोटेंशियल कितना है, कि जो जिंक हाफ सेल है उसका पोटेंशियल क्या होने वाला है और जो कॉपर हाफ सेल है उसका पोटेंशियल क्या होने वाला है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया गया जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। अब ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना माना गया है? इस हाफ सेल का सेल पोटेंशियल माना गया है, इट इज एज्यूम टू बी 0। SHE का हाफ सेल पोटेंशियल कितना माना गया है? 0। तो कैसे बनाई जाती है SHE? तो आपके पास एक प्लेटिनम वायर है, ये प्लेटिनम वायर है आपके पास, और इसके आखिरी में
वेल्ड किया गया है प्लेटिनम फॉयल को। दिस इज प्लेटिनम फॉयल कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक। अब इस वायर को सीधा रखने के लिए ग्लास की हेल्प से इसको सपोर्ट दिया गया है एंड दिस whole setup is enclosed in another glass vessel और इसको डिप किया गया है किसमें, 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन में। 1 मोलर H2SO4 भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, और यहां से बबल की गई है हाइड्रोजन गैस एट 1 atm 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस हाफ सेल को माना जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इसका हाफ सेल पोटेंशियल कितना एज्यूम किया जाता है, 0, क्योंकि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो कैसे बनाई गई है SHE? इट कंसिस्ट ऑफ platinum wire at the end of it platinum foil is welded and coated with platinum black and dipped in 1 molar H2SO4 solution at 25 degree Celsius and 1 atm pressure. Hydrogen gas is bubbled through it. तो ये एक हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब आप इसको ऑक्सीडेशन हाफ पर भी रख सकते हैं और आप इसको रिडक्शन हाफ पे भी रख सकते हैं। तो अगर आप इसको ऑक्सीडेशन हाफ पे रखेंगे तो इट विल गेट ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन विल फॉर्म 2H प्लस एंड रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर आप इसको रिडक्शन हाफ पे रखेंगे तो 2H प्लस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो जब भी हमें किसी का पोटेंशियल, हाफ सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा तो वहां पर हम SHE को कनेक्ट करेंगे और SHE को कनेक्ट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका हाफ सेल पोटेंशियल क्या होने वाला है। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक हाफ सेल। आप जिंक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ SHE, तो कैसे किया जाएगा? आप एक तरफ लें जिंक रॉड, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको ऑक्सीडेशन हाफ पे रखा जाएगा, और एक तरफ रखेंगे आप अपनी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। यहां पर लगा दिया जाएगा वोल्ट मीटर और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो यहां पर ये आपका एनोड है, यहां पर ये आपका कैथोड बिहेव करेगा। ये जिंक रॉड है डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जिसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर है। ये आपकी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो क्या होगा बेसिकली, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, जो जिंक है
वो Zn2 प्लस फॉर्म करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करेंगे, तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो हाइड्रोजन की क्या होगी यहाँ पे, रिडक्शन। तो सॉल्यूशन से H प्लस आयन आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, वे विल गेट जिंक सॉलिड 2H प्लस एक्वस Zn2 प्लस एक्वस हाइड्रोजन गैस। तो ये आपके पास ओवरऑल सेल रिएक्शन आ रही है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ है, जिंक की हुई है ऑक्सीडेशन, तो उसको कहा जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और हाइड्रोजन की क्या हुई है, रिडक्शन, तो इसको कहा जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो वोल्ट मीटर पे जो यहाँ पे टोटल रीडिंग आएगी, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर पे जो टोटल रीडिंग आ रही है वो है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जो आ रहा है 1.10 वोल्ट। ये आप एक्सपेरिमेंटली देख लेंगे, ठीक है। अभी जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमारा बना होगा, ये किसकी हेल्प से बना होगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपके पास आ रहा है 1.10 वोल्ट। यहां पर आपके जिंक की हुई है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे रखे जाएंगे। और हाइड्रोजन की क्या हुई है, रिडक्शन। हाइड्रोजन एक गैसियस इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन हुई है तो इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट पे रहेंगे। उसके जस्ट बिफोर लिखा जाएगा गैस को, उससे पहले लिखा जाएगा उसके आयन को। तो ये हो रही है रिडक्शन इक्वल टू 1.10। जो हमारा ओवरऑल सेल पोटेंशियल है वहां पे जिंक की हुई है ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन की हुई है रिडक्शन। अब हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना माना जाता है, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माना जाता है 0। तो यहां से आपके पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना आ जाएगा, जिंक का, इट कम्स आउट टू बी 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। जो वोल्ट मीटर पे रीडिंग आई थी वो 0.76 वोल्ट है। यहां पर जो वोल्ट मीटर पे रीडिंग आई थी दिस इज 0.76 वोल्ट। ये जो वोल्ट मीटर पे रीडिंग आई थी दिस इज 0.76 वोल्ट। तो यहां से आपके पास पोटेंशियल आ गया आपके पास हाफ सेल पोटेंशियल किसका, जिंक का। जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ये आपके पास आ गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक कम्स आउट टू बी 0.76 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने एसएचजी की हेल्प से सारी एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया और उससे एक सीरीज बनाई, और उस सीरीज को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल measured with respect to SHG at 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप अभी जैसे आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया है, तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो जस्ट नेगेटिव होता है रिडक्शन पोटेंशियल का। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स का डाटा कैलकुलेट कर लिया गया और एक सीरीज बनाई गई है जिसमें सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ईसीएस भी बोल सकते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल सबका लिखा गया है। तो सबसे पहले लिथियम, तो इस तरीके से रिडक्शन की फॉर्म में सारे लिखे गए हैं। पोटेशियम, तो इस तरीके से सारे लिखे गए हैं। तो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम,
मैग्नीशियम, वाटर, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन। ये है हाइड्रोजन। और नीचे की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, एस आर पी इंक्रीजेज। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या माना गया है, क्योंकि स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ये देखो रिडक्शन हो रही है इसकी यहां पे, 0 स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और इसका पोटेंशियल कितना एज्यूम किया गया था, 0। तो इससे ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, इससे ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, सबका एसआरपी नेगेटिव है। अब इसके नीचे की तरफ आए तो हमारे पास कौन कौन है, और ये तो हो गए नेगेटिव वाले। अब हाइड्रोजन के और नीचे आएंगे तो कॉपर, आयोडीन, सिल्वर, मर्क्यूरी, सिल्वर, ब्रोमीन, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, गोल्ड, फ्लोरीन। नीचे की तरफ अब ये हाइड्रोजन से बिलो है, तो इन सब का एसआरपी क्या रखा गया है, पॉजिटिव, क्योंकि नीचे की तरफ एसआरपी बढ़ रहा है। तो ये वो मेटल्स हैं जिनका एसआरपी पॉजिटिव है। यहां पर आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर F माइनस फॉर्म करेगा। तो ये आपके पास थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहां पर आपके सारे एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अरेंज हो रखे हैं। अब अगर नीचे की तरफ एसआरपी बढ़ रहा है, मतलब रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, और अगर कोई चीज रिड्यूस हो रही है तो वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर आप डाउन द ग्रुप बात करें तो नीचे की तरफ ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज हो रही है। अगर नीचे की तरफ ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो रही है तो रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज हो रही है। अब सबसे नीचे कौन है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहीं पर हम बात करते हैं अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पॉइंट नंबर 1, एलिमेंट्स with highly negative value of SRP are strong reducing agent। जैसे आपका जो लिथियम है वो सबसे ऊपर पड़ा है, तो लिथियम एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि लिथियम का एसआरपी हाईली नेगेटिव है, क्योंकि आपने अभी अभी देखा कि नीचे की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, एसआरपी बढ़ रहा है। एसआरपी बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है। तो इसका अगर हम उल्टा देखें ऊपर की तरफ, तो अगर नीचे की तरफ ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है तो ऊपर की तरफ रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही होगी,
और सबसे ऊपर कौन रखा हुआ है? लिथियम। तो सारे एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? लिथियम। यहीं पर लिखेंगे एलिमेंट्स विद हाईली पॉजिटिव वैल्यू of SRP are strong oxidizing agent। तो सबसे ज्यादा नीचे कौन था? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। This is point number 1. Point number 2. Next, elements with negative value of SRP can displace hydrogen gas even from डेल्यूट एसिड्स। जैसे आप आयरन ले लें, आप जिंक ले लें, आप मैग्नीशियम ले लें और आप इसको किसी भी एसिड के साथ ट्रीट कर लें तो यू विल गेट हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इन मेटल्स का एसआरपी नेगेटिव है। वहीं पर अगर हम बात करें कॉपर, Hg, Ag, Au, प्लैटिनम, ये सारे मेटल्स बिलो हाइड्रोजन प्लेस किए गए हैं और इन सब का एसआरपी क्या है? इन सब का एसआरपी पॉजिटिव है। तो जब आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोई भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती, नो लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, एलिमेंट्स विद नेगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर। जिन मेटल्स का एसआरपी नेगेटिव है वो वाटर में से भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। अगर आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं रूम टेम्परेचर पे तो यू विल गेट हाइड्रोजन गैस। जैसे आयरन, आयरन गैशियस फॉर्म के साथ, स्टीम के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। लेकिन जिन मेटल्स का एसआरपी पॉजिटिव है लाइक कॉपर, Hg, Ag, Au, अगर आप इनका वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, चाहे वो लिक्विड फॉर्म है चाहे वो गैशियस फॉर्म है, देयर विल बी नो रिएक्शन। यहीं पर अगर हम बात करें आगे, मेटल या फिर एलिमेंट विद हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ SRP कैन डिस्प्लेस मेटल with less negative SRP from its salt solution। अगर आपका कोई मेटल है और उसमें, या आपके पास कोई मेटल है जिंक है और आप इसको डिप कर रहे हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो जिंक का जो एसआरपी है वो हाईली नेगेटिव है, अराउंड -0.76 होता है। और यहाँ पे कॉपर है, कॉपर का पॉजिटिव एसआरपी होता है। तो जिस मेटल का एसआरपी नेगेटिव होगा वो उस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से जिसका एसआरपी लेस नेगेटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जब आप इसका E0 सेल कैलकुलेट करते हैं, इस रिएक्शन का E0 सेल कैलकुलेट करते हैं, वो आता है आपके पास लगभग 1.10 वोल्ट पॉजिटिव आ रहा है, सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है। और अगर सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, अगर E0 सेल पॉजिटिव आता है,
मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मतलब वो रिएक्शन होगा। और अगर ए नॉट सेल नेगेटिव आता है तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, तब वो रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो जिन मेटल का एसआरपी हाईली नेगेटिव होगा वो लेस नेगेटिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 5, oxides of metal with high negative value of SRP are thermally stable, like Na2O, K2O, Li2O, CaO, MgO। ये सारे मेटल्स हैं जिनका SRP हाईली नेगेटिव है, तो इनके ऑक्साइड्स स्टेबल होते हैं। और वहीं पे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल with less negative value of SRP are thermally not stable। जैसे कि हमारे पास लेस नेगेटिव वाले कौन है, कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। ये थर्मली स्टेबल नहीं है, अगर आप इनको हीट करेंगे दे विल गेट डिकम्पोज and form copper and oxygen, silver and oxygen. So this is all about applications of electrochemical series. Thank you.